ओम शांति। सभी को ओम शांति का मंत्र तो पक्का हो ही गए हैं। अभी अभी गीत हम सुन रहे थे तो उसमें लाइन बहुत अच्छी थी कि हम किस्मत यानी भाग्य के धनी है। धनी कहते हैं जिसके पास बहुत धन होता है ना, तो उसको कहते हैं धनी। तो गीत की लाइन थी, तो हम किस्मत के धनी हैं। तो हर एक अपने आप को देखे कि भाग्य तो हम सबको मिला है, क्योंकि भाग्य विधाता हमें मिला है। तो भाग्य विधाता क्या देगा? भाग्य ही देगा ना। तो भाग्य तो हमको सबको बांटा है, क्योंकि बाबा के पास तो भाग्य का बहुत बड़े ते बड़ा भंडार है, इसलिए सभी को बड़ी दिल से बांटा है। लेकिन जो बाबा ने तो बांटा है बड़ी दिल से, हमने उस भाग्य को प्राप्त कर कितना उस भाग्य के खुशी में रहते हैं, नशे में रहते हैं, निश्चय में रहते। पहले फाउंडेशन है निश्चय। भगवान द्वारा हमको भाग्य मिला है। भाग्य विधाता ही हमारा दाता है, ये निश्चय है तो नशा भी होगा। आज रवाजी देखो किसको लॉटरी मिलती है, चाहे कितनी भी छोटी हो बड़ी हो लॉटरी, लेकिन लॉटरी का भी नशा होता है ना। आज स्थूल में कोई भी प्राप्ति होती है तो प्राप्ति का नशा जरूर होता है। तो निश्चय है तो नशा भी है, और नशा है तो खुशी जरूर होंगी। तो हम भी अपने आप को देखें। एक है जानना, दूसरी स्टेज है मानना, और तीसरी स्टेज है मान करके चलना। तो तीनों में से हमारी स्टेज क्या है? मानने तक है, जानने तक है, या चलने तक है? क्योंकि प्रैक्टिकल मालूम पड़ता है चलन और चेहरे से। ये दर्पण है। किसको भी पहचानना है तो आप किस दर्पण से जान सकते हैं ये कैसा है, क्या है? अपने आप को भी और दूसरे को भी, चेहरे और चलन से। तो शुरू में बाबा ने सुनाया था कि कोई आपसे पूछे कि आपका हालचाल क्या है। कोई भी किससे मिलता है तो यही पूछता है ना, क्या हाल है, क्या चाल है। तो अगर कोई पूछे आपसे कि आपका हालचाल क्या है, तो आप क्या बताएंगे? हमारा हाल क्या है? खुशहाल। खुशहाल है। तो सभी खुशहाल है, और बाबा कभी भी याद प्यार देता है ना, अव्यक्त बाबा, तो एक शब्द बहुत यूज करता है। वो शब्द है सदा।
तो सदा हमारा खुशहाल है। और चाल पूछते हैं तो फरिश्ते की चाल। तो ये भी चलन और चेहरे से पता पड़ता है ना। अगर हमारे चलन में फरिश्तापन माना, पहली निशानी फरिश्तेपन की है डबल लाइट। चलेगा ऐसे जैसे चल रहा है या उड़ रहा है। उस नशे में कोई ऐसे नहीं पाँव ऊपर होंगे उड़ रहा होगा, लेकिन जैसे कोई खुशी में बहुत होता है ना, तो खुशी उसके चेहरे पर ऐसी चमकती है, झलकती है, हम कहते हैं ये तो उड़ रहा है। तो कोई पाँव से नहीं उड़ता, लेकिन उसकी ऊंची स्टेज है तो उड़ने में क्या होता है, ऊंचा। तो बाबा भी कहते हैं कि फरिश्ते की चाल माना डबल लाइट। बोझ दो चीजों का होता है किसी भी जीवन में, चाहे अज्ञान में चाहे ज्ञान में। दो चीजों का बोझ है, वो चेक करें। एक है पुराने संसार की आकर्षण। संसार में सब आ गया, संबंध भी आ गया, पदार्थ भी आ गया। संसार में जो भी कुछ है आकर्षण, संसार की, पुराने संसार की, नए संसार की तो अच्छी है, लेकिन पुराने संसार की आकर्षण, व्यक्ति भी है उसमें, वैभव भी है, संबंध भी है, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक। अलौकिक संबंध की भी आकर्षण कम नहीं होती। और दूसरा है संस्कार। ज्यादा ज्ञान में चलने के बाद जो रुकावट होती है वो संस्कार की ज्यादा होती, क्योंकि संस्कार को हम दूसरे शब्दों में मान लेते हैं कि हमारी नेचर है ये, या दूसरा शब्द हम इसके लिए यूज करते हैं, हमारा भाव नहीं था लेकिन हो गया ऐसा, बाकी मेरा भाव नहीं था। तो इससे वो संस्कार जो है वो हमारा बोझ हो जाता है। पुराने संसार और संस्कार का बोझ है। तो ये हमको चेक करना है अपने में कि किसी भी प्रकार की संसार की आकर्षण या संस्कार की आकर्षण, कोई भी संस्कार हमको, और अपने आप को फील कर सकते हैं, दूसरा कोई फील कराएगा ना, महसूसता कराएगा तो कम होंगी, लेकिन अपना मन अंदर मानता है, लेकिन चलने की, परिवर्तन करने की हिम्मत नहीं होती है। अंदर मानता है, अंदर हम समझते हैं कि ये मेरे में सूक्ष्म कमजोरी है, परंतु कोई कहेगा ना कि थोड़ा सा करके, रायल रूप से भी कोई इशारा देगा ना, तो भाई थोड़ा अपने को चेक कर लो, क्योंकि आजकल सीधा शिक्षा तो कोई नहीं सुन सकता है, और ये जो शिक्षा देगा ना उसका भी महाशिक्षक बन जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा शिक्षा नहीं,
लेकिन खिम्या के स्वरूप में रह करके सिखा दो। क्यों ये होता है? क्योंकि देखा जाता है कि 63 जन्म के जो देह भान के संस्कार है ना, वो जगह जगह पर माया के रूप में काम करता है। और बाबा ने तो कहा, तो आजकल तो रायल रूप में सब आते हैं, मोटे रूप में क्रोध नहीं आएगा, मोटे रूप में आकर्षण नहीं आएंगी, लेकिन अच्छा लगता है। क्या है इसमें? ये तो चलता ही है, होता ही है। तो बाबा कहते हैं अभी मोटे रूप के विकार आप समझ गए हैं, हम भी समझ गए हैं, और वो माया भी समझ गई है कि ये मोटे रूप से अगर इनके पास जाएंगे ना, ये होशियार हो गए। तो अभी आते हैं सूक्ष्म रूप में। क्रोध नहीं आएगा, लेकिन कभी कभी आपस में समझो कोई अच्छा, कोई को चांस मिलता है ड्रामा अनुसार, कोई बड़ा, उसको देख करके कहेंगे मेरे में ईर्ष्या नहीं है, लेकिन मुझे भी तो मिलना चाहिए ना चांस। चांस मिलना चाहिए, लेकिन मांगने से कभी कुछ नहीं मिलता है। हमारी एक्टिविटी, हमारी जो चलन है, हमारा जो चेहरा है, वो स्वतः ही हमको भाग्य अपना बनाता है। मांगने से कुछ नहीं मिलता। कई कहते हैं ना भाई, मेरे को भी थोड़ा तो ये दूसरे तरफ से भी स्वमान मिलना तो चाहिए ना। बाबा ने कहा जो स्वमान मांगते हैं ना, उसको कभी भी पूरा नहीं हो। स्वमान आपके चलन और चेहरा सुता ही दिलाता है। मान मांगने से नहीं मिलता, लेकिन मान अगर चाहिए हमको, तो हम सभी को मान दे तो उसका रिटर्न हमको मान मिले। स्वमान में स्थित हो जाए तो मान हमको स्वतः ही मिले। तो इसी से अभी हमको ये नोट करना है कि कोई भी सूक्ष्म रूप में हमारे फरिश्ते लाइफ में बोझ तो नहीं है। अगर बोझ है तो हमको फरिश्ता बनने नहीं दें, क्योंकि फरिश्ता का अर्थ ही है, एक तो कोई भी काम कर्म करते हैं, चाहे सेवा करो चाहे कुछ भी करो, लेकिन कर्म में भी, संबंध संपर्क में भी हल्कापन, एक दो से भी हल्कापन, सर्व ब्रह्मांड परिवार के कनेक्शन में हम आते हैं, उसमें भी संबंध संपर्क में भी हल्कापन, अपने स्वभाव में भी हल्कापन। जैसे हम कभी कभी कह देते हैं ना, भाई क्या करूं, मेरा स्वभाव ऐसा है ना, नेचर ऐसी है ना, तो अपने नेचर से भारी है, चाहता है नहीं हो, लेकिन अपने को वो देख करके समझते हैं क्या करें, हमारा नेचर है, हमारा स्वभाव है, बाकी भाव मेरा बहुत अच्छा। तो इसी कारण से
फरिश्ता जिसके दिल में कभी भी पुराने संस्कार की संकल्प के रूप में भी आकर्षण नहीं। फरिश्ता माना कोई भी पुराने संस्कार के अटैक दिल में नहीं। तो उसको उसकी दिल में क्यों बाबा बैठ। आप देखो मंदिर, यहाँ इंडिया में तो आप लोगों ने भी देखे हैं मंदिर या नहीं, लेकिन जो भी मंदिर होते हैं, कायदे प्रमाण जो मंदिर है, उसमें आप देखो मूर्ति को जहां भी बिठाएंगे, जड़ मूर्ति है, सफाई करेंगे, धूप जगाएंगे, क्योंकि मूर्ति है। अगर किसी भी मंदिर में आप जाओ और देखो सफाई तो है नहीं, तो कहेंगे मंदिर अच्छा नहीं, मूर्ति के लायक ही नहीं। तो दिल में हमारे बाबा बैठे, बाबा को समाए, तो आप सोचो अगर जरा भी आकर्षण संसार की या संस्कार की, तो वो धूल हो गई ना, किचरा हो गया ना, तो वहां बाबा कैसे टिकेगा। या तो होंगे संसार संस्कार की आकर्षण, या होगा बाबा, दोनों इकट्ठे नहीं होंगे। चलो कभी कभी बाबा हेल्प थोड़ी कर भी देवे, मदद थोड़ी कर भी देवे, वो क्या हुआ। तो फरिश्ते की दिल माना जिसमें सदा बाबा विराजमान, और जहां बाबा दिल में बैठा है, वहां याद क्या रहेगा। दिल में ही तो याद रहती है ना। दिल में हमारे बाबा बसा हुआ है और कुछ है ही नहीं। तो बाबा नहीं याद आएगा तो कौन याद आएगा। याद करना नहीं पड़ेगा, लेकिन याद स्वतः ही आएंगी। सिवाय बाबा के हमारे दिल में है ही नहीं ना कुछ। हमने बाबा को बिठा दिया है दिल में, और कोई बैठ ही नहीं सकता। वैसे भी कहते हैं जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं होता, और जहाँ पाप होता है वहाँ बाप नहीं बैठ सकता। तो हमारे दिल में देखे, समझो व्यर्थ संकल्प चलते हैं, भले मन में चलते हैं, लेकिन दिल पर असर तो आता है ना। बुरे नहीं है, वेस्ट है। और मम्मा ने हमको बहुत अच्छा बताया था कि वेस्ट थॉट्स जो है ना, उसके 5 दरवाजे हैं। जहां से वेस्ट थॉट्स आते हैं दरवाजे से, अगर आप वो 5 ही दरवाजे बंद कर दो ना, आपको वेस्ट थॉट्स कभी नहीं आएगा। वो वेस्ट थॉट्स के दरवाजे है। पहला दरवाजा है क्यों। कोई भी आप देखो, सोचो, कोई भी वेस्ट थॉट्स आपका चला हो जीवन में, अनुभव तो होगा सभी को।
उसमें पहले आता है ये क्यों। क्यों कहा, क्यों शुरू हो गई। एक है क्यों, दूसरा है क्या, ये क्या, कौन, ये कौन है, ऐसे कहता है, ऐसे होता है क्या, और कब कब तक ये चलेगा इसका हिसाब किताब। क्यों, क्या, कब, कैसे और कौन, ये पांच ही कह का है। और मम्मा कहती थी कह कौन कहता है, कह कौन करता है, कौवा। कौवा देखो अच्छा लगता है, आके बैठता है ना खिड़की पर, कहाँ करते कहते भगाओ इसको भगाओ। और साथ में मम्मा कहती है कि आप हो हंस, एक तरफ कौवे को रखो, दूसरे तरफ हंस को रखो, क्या अच्छा लगेगा, कौवा अच्छा लगेगा। तो मम्मा कहती थी छोटेपन की बातें हैं ये। मम्मा कहती थी तुम कौवा बन जाती हो, सोचो तो सही, आप बाबा की बच्ची कौन हो और कौवा बन गई। तो मम्मा ऐसे दिलाती थी ये, जैसे गिरना इस से माया की बातों से। हंस में देखो विशेषता है, परखने की होती है। हंस जो होता है ना, अब बाबा तो अभी कहता है तुम हंस भी नहीं, होली हंस हो, सिर्फ हंस भी नहीं हो, होली हंस हो। तो हंस की परखने की विशेषता होती है। वो मोती चुगेगा कंकर बहर, कंकर कभी नहीं चुगेगा। तो हमको होली हंस है ना हम, तो ये जो व्यर्थ संकल्प के दरवाजे है ना, उसको बंद करें। जब क्यों आता है तो बाबा क्वेश्चन पूछता है, तुम्हारे को क्यों का क्वेश्चन कैसे उठा, तुम्हारा टाइटल क्या है, त्रिकालदर्शी है, हम कहते तो है ना, हमारा स्वमान जो है हम त्रिकालदर्शी है। त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों को जानने वाले, क्या अच्छा है क्या नुकसान है। त्रिकालदर्शी, उसको क्वेश्चन उठे क्यों, कौन, आपको पता है ये पुराने हिसाब किताब चुकतू होने हैं, हमको घर जाना है, सब यहीं चुकतू करके जाना है, ये कौन है क्या है। तो हर एक इस गेट को बंद करे। क्यों क्यों, त्रिकालदर्शी बन के समझो ना ये क्यों हो रहा है। समझो कोई का हिसाब किताब हमारे से जुड़ा हुआ है, बहुत करा है, वाचा का खत्म हो गया, कर्मणा का खत्म हो गया, लेकिन मनसा में थोड़ा थोड़ा आता है, करा हिसाब है। लेकिन करा हिसाब है, हम समझते हैं भाई करा हिसाब है, लेकिन कब चुकतू करना है। अगर हिसाब किताब थोड़ा भी रहा हुआ होगा तो जैसे यहाँ कस्टम होता है ना, कस्टम में कोई भी देश की चीज किसी भी देश में ले जाओ, बाकायदे बेकायदे वाली अटक पंचमी हो जाती, ठहरा जाता है, पकड़ा जाता है कस्टम में, ग्रीन लाइन से नहीं जा सकते, लाल में अटकना पड़ेगा।
तो यहाँ भी ऐसे है। लाल लाइट में अटक जाना, ये है धर्मराज के पुरी का जरूर नजारा क्रॉस करना पड़ेगा। ग्रीन लाइट नहीं होंगी, बाबा के साथ बस हाथ में हाथ तो होगा नहीं, आत्मा जाएंगी। लेकिन ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के साथ हम सीधा ही साथ में परम धाम में पहुंच जाए, वो है ग्रीन लाइट में जाना। नहीं तो अटकना पड़ेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं, आजकल इशारा देता है बाबा, तो अचानक कभी भी कुछ हो जाएगा। बाबा ने तो इतने तक कहा, सभा लगी हुई थी तो बाबा ने कहा इतनी सारी सभा यहाँ डायमंड हॉल में लगी पड़ी है, समझो 5-10 मिनट के बाद भी विनाश होना है तो भी नहीं बताऊंगा। इतना अचानक होना है। तो हम सोचें अचानक होगा और हमारा व्यर्थ संकल्पों का बोझ अगर होगा तो हम फरिश्ता कैसे बन सकेंगे? बोझ तो कोई भी बोझ होता है ना, देखो हम चलते हैं, कोई हमारा ऐसा बोझ रह जाता है यहाँ, वो हमको पीछे नहीं करेगा, आगे जाने देगा। तो फरिश्ता तो उड़ेगा ना। तो बोझ होगा कोई भी, व्यर्थ संकल्पों का होगा, संस्कार का होगा, कोई आकर्षण का होगा, कोई भी बोझ होगा, तो हम बाबा के साथ नहीं जा सके, अटकना पड़ेगा बीच में। कोई छिपी हुई चीज कोई ले आता है, उसकी हालत क्या होती है देखो। आजकल समाचार सुनो, क्या पुलिस उसकी हालत करती है, बेचारे को आधा तो मार देती है जैसे। इसीलिए बाबा कहता है कि अपने आप को चेक करो। देखो देह भान के संस्कार है ना 63 जन्म के, तो हमने देखा है, समझो कोई बात हमारी हो भी गई, बात तो जरूर किसके कनेक्शन में होंगी, अकेली तो मन का संकल्प ही होगा। मानो कोई हमको इशारा देता है, ऐसे थोड़ा रायल रीति से इशारा देता है, हम समझते भी हैं कि है रंग, राइट नहीं है, लेकिन थोड़ा तो चलता ही है। या कोई बात ऐसे कोई हमको कहेगा ना, कहेंगे दादी है ठीक बात, लेकिन इसने कहा ना तो मैंने कह दिया, इसने थोड़ा किया, बोला, इसने ज्यादा बोला, मैंने एक शब्द बोल दिया क्योंकि बहुत बोला ना। यानी दूसरे के ऊपर कोशिश करेंगे गलती मेरी नहीं मानी जाए, दूसरे के ऊपर बोझ रखेंगे। ये देह भान का संस्कार 63 जन्म का जो है ना, वो होता है। मतलब कोई भी बात होगी उसको थोड़ा रायल रूप दे के चलाने की कोशिश करें। तो ये भी संस्कार जो है ना, वो बहुत हमको समय पर धोखा दे सकता। तो बाबा ने कहा ना,
तो जो अभी समझो बात को चलाएगा, चल तो गई, चल जाती भी है, क्योंकि दादियाँ भी क्या कहेंगी, कहेंगी ठीक है चलो भाई, मैंने तो इशारा दे दिया, अभी इसका भाग्य। लेकिन ये संस्कार जो पड़ जाएगा ना, तो बाबा ने एक बारी कहा था, जो बात को चलाते हैं ना, तो बाबा भी प्राप्ति में चला लेगा। ऐसे थोड़ी है बाबा कम है क्या, वो भी चला लेगा। पूरा जन्म 21 थोड़ी राज भाग देगा। जितना कम पुरुषार्थ होगा उतनी प्रारब्ध भी उसके हिसाब से मिलेंगी। रॉयल फैमिली में नहीं आ सकेंगे, पहले ही पीछे आएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे। यहाँ ऊपर नहीं गए तो वहां भी नीचे से ऊपर जाएंगे। इसीलिए आजकल के समय की जो बाबा की लहर है ना, वो यही है, अपने आप को चेक करो। गीता में भी ये अक्षर है, आत्मा अपना मित्र है, अपना शत्रु। और बाबा कहता है तीव्र पुरुषार्थ करो। तीव्र पुरुषार्थ का मतलब क्या है? कोई भी संस्कार या संसार की आकर्षण है, उसको अब भी खत्म करो, क्योंकि बहुत काल का हिसाब है। ऐसे नहीं समझे हम लास्ट में चलो थोड़ा सा रहा हुआ है, वो अंत में ठीक हो जाएंगे। बाबा दो बातें इसमें कहता है। एक तो बाबा कहता है, अच्छा भगवान ने आपको शिक्षा दी, भगवान की शिक्षा से आप संपूर्ण नहीं बने, समय ने आपको संपूर्ण बनाया। तो आपका टीचर कौन? शिव बाबा या समय? समय तो क्रिएशन है। तो आपका शिक्षक जो है वो क्रिएशन है या क्रिएटर है? कौन है आपका शिक्षक? समय अगर भाई थोड़ा बहुत रहा हुआ है, समय पर ठीक हो जाएगा। कभी कभी अपने को दिलासा देते हैं, अभी एकदम संपूर्ण थोड़ी बने हैं, चलता है थोड़ा, अपने को ही दिलासा दे रहे हैं। बाबा नहीं देता है, अपने आप को देते। और दूसरा फिर बाबा कहता है, अगर बहुत काल का आपका अभ्यास नहीं होगा तो बहुत काल की प्राप्ति कैसे होगी? 21 जन्म, बहुत काल है 21 जन्म। और हमको अनुभव है बहुत काल का, बहुत अच्छा अनुभव है सभी को। अभी देखो हम योग में बैठते हैं, सोचते हैं नहीं बस आज तो मुझे लाइट हाउस होके माइट हाउस होके लाइट देनी। बीच बीच में कोई व्यर्थ संकल्प, कोई कुछ भी हो जाएगा, कुछ बीती हुई बात संकल्प के रूप में भी आई। क्यों आती है? जब हम चाहते नहीं हैं, युद्ध करते हैं हम, नहीं आवे, फिर भी क्यों आती है? ये तो सभी को अनुभव होगा। क्यों आती है? क्यों? बहुत काल का 63 जन्म का संस्कार, बहुत काल का संस्कार हमको विघ्न अभी भी डाल रहा है। तो आप सोचो, अगर बहुत काल हमारा श्रेष्ठ नहीं होगा तो अंत में धोखा तो दे सकता है ना। जब अभी भी योग में हमारे प्रैक्टिकल में हम देख रहे हैं, धोखा कभी कभी दे देता है, तो अंत में कैसे नहीं धोखा देगा? बहुत काल नहीं होगा तो। ये तो हर एक का अनुभव है।
इसीलिए बाबा कहता है इसको हल्का नहीं करो, थोड़ी सी गलती भी अलबेले नहीं हो जाओ इसमें। बाबा ने कहा ना, जितना ज्ञान के जीवन में, ब्रह्मण जीवन में जितना आगे बढ़ते हैं ना, तो दो चीज रायल रूप में आती है। एक रायल रूप का अलबेलापन, दूसरा रायल रूप का आलस। वो व्यर्थ संकल्प या बॉडी कॉन्शियस के आकर्षण या कोई क्रोध मोटे रूप में वो नहीं आएगा। ये अलबेलापन रायल रूप का, बाबा ने कहा था क्लास करना इस पर, रायल रूप का अलबेलापन क्या क्या। तो चेक करें, बहुत काल का कुछ भी रहा हुआ तो नहीं। अभी हमने देखा बाबा के मुरलियाँ जो चली लास्ट वर्ष में, और अभी 70 वर्ष का शुरू होने वाला है, तो उसके लिए हमारे मधुबन से बहुत अच्छी युक्तियाँ दी गई है। ब्रह्मा बाबा के 10 कदम आपको मिला है या नहीं? तो हर समय एक एक कदम बाबा का, क्योंकि बाबा जो मंजिल पर पहुंचा तो कदम उठाते उठाते पहुंचा ना। तो क्या वो कदम उठाए बाबा ने, जिस कदम पर हमको कदम रखना है, बस फॉलो करना है और कुछ अपना सोचना नहीं। बाबा कहते हैं ना, फुट स्टेप लो। फुट स्टेप का अर्थ ही क्या है? फुट के ऊपर फुट रखो ना। तो बाबा के, ब्रह्मा बाबा के 10 कदम वो लिखा है, और टाइम भी लिखा है, इतना समय एक कदम, एक मतलब 70 वर्ष के हिसाब से बनाया है। हमको बड़ा अच्छा लगा। पुरुषार्थ के लिए कोई ना कोई साधन तो चाहिए ना, हम लोगों को नवीनता थोड़ी चाहिए ना। एक मुरली में बाबा ने ब्रह्मा बाबा के कदम पर चलाई है। तो इसीलिए हमको अभी अपना पुरुषार्थ, अपने को ही देखें, बाबा और मैं बस। हम कहते भी है बाबा ही मेरा संसार। तो संसार में ही तो सब कुछ है ना, और कहाँ है? वो संसार अगर बाबा हो गया तो सब उसमें आ गया ना। और बाबा जैसे ही संस्कार मेरे को धारण करना है, तो वो कदम पर कदम रखेंगे तभी तो होगा ना। इसीलिए बाबा कहते हैं पर दर्शन कम करो। 3 चीजें हैं जिसमें पर आता है। तो एक बारी बाबा ने कहा था 3 पर काट दो। अगर तुमको रखना है पर, तो 1 पर भले रखो, लेकिन 3 पर कट करो। तो जानते होंगे, सबके बुद्धि में आ गया होगा। हाँ? पर दर्शन, पर चिंतन और परमत। कभी परमत भी बहुत नुकसान करती। और अगर 1 पर रखनी है तो पर उपकार, पर उपकार करो।
तो ये परचिंतन, परदर्शन, ये सब ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा ना। परोपकार में बिजी हो गए ना, तो ये कहाँ जाएंगे, ये तो बेचारे खत्म आप ही हो जाएंगे, बिजी हो गए ना। कोई फ्री होता है तो फालतू संकल्प चलते हैं ना, बहुत बिजी रहता है तो फालतू नहीं, कर्म योगी है या नहीं वो अलग चीज है, लेकिन फालतू संकल्प नहीं चलेंगे। तो बाबा भी हमको पुरुषार्थ की नई नई बातें सुनाते रहते हैं। इसमें टाइम बहुत वेस्ट जाता है। बाबा ने एक बार हंसी में कहा था, बाबा ने कहा बच्चों की जो दूर की नजर है ना वो बड़ी तेज हो गई, नजदीक की नजर थोड़ी ढीली हो गई। और नजदीक की नजर है अपने आप को देखना, और दूर की नजर है परदर्शन। और 63 जन्म का संस्कार है ना परदर्शन का, दूसरे को देखने का, तो वो बीच बीच में मर्ज हो जाता है। तो अपने आप को चेक करें बस, और बीच बीच में चेक करें, ये तो आप जानते ही हो। कई भाई बहन कहते हैं हमको बहुत बिजी रहते हैं, लौकिक अलौकिक, टाइम नहीं मिलता है, चेक करने का भी टाइम नहीं मिलता। हमने एक को कहा तुम पानी पीते हो बीच बीच में? पानी तो पीते होंगे, कितना भी बिजी होगा। प्यास लगती है तो पानी पीते हो? हाँ, पानी तो पीते हैं। कितने बारी पीते हैं? 5-6 बारी तो पीते होंगे। तो जिस समय पानी पीते हो ना, उठेंगे, गिलास लेंगे, पानी भरेंगे, फिर पिएंगे। अच्छा, पानी पीते हो, आपकी आदत है, पानी पिएंगे तो गिलास आपका ऑटोमेटिकली मुख तक जाएगा, नाक में तो नहीं जाएगा, आदत है। अच्छा, पानी पिएंगे, उसमें भी 1 मिनट तो लगा। एक चेकिंग, क्या चेकिंग करने में अपने आप को चेक करना है, दूसरे को थोड़ी करना है, कोई अकाउंट थोड़ी किसका देखना है, अपना ही देखना है ना। तो 1 मिनट में आप पानी पीते हुए चेक करो, वो तो टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है ना। चेक करो, बीच बीच में चेक करने से क्या है, हमारा टाइम आगे का बच जाता है। समझो 4 घंटे के बाद हमने चेक किया, चलो 4 घंटे के बाद हमने चेक किया, लेकिन 4 घंटा हमारा साधारण पुरुषार्थ रहा। मानो अगर 4 घंटा हमारा साधारण पुरुषार्थ रहा, चलो खराब नहीं रहा, साधारण रहा, लेकिन वो 4 घंटे तो हमारे फिर हाथ में नहीं आएंगे। वो तो हमारे रजिस्टर में साधारण पुरुषार्थ में ही नोट हो गए ना, वो थोड़ी वापस आएंगे। अगर हर घंटे के बाद हम करते हैं तो चलो 1 घंटा हमारा गया ना, बाकी 3 घंटे तो बच गए। इसीलिए बाबा कहता है अपने आप ही अपना चेकर भी बनो, मेकर भी बनो। सिर्फ चेकर भी नहीं बनना, मेकर भी बनो। चेक भी करो, चेंज भी करो। सिर्फ चेक करेंगे ना तो दिल शिकस्त हो जाएंगे, मेरा भाग्य ऐसा है, मैं हूं ही प्यादा ना। अभी कोई तो महारथी बनेगा, कोई तो प्यादा बनेगा ही ना। माला में भी सब 1 नंबर थोड़ी आएंगे, कोई तो 108वां भी बनेगा, कोई 16,000 का भी बनेगा तो सही ना। चलो मेरा ही शायद वो पाठ,
तो दिल शिकस्त भी नहीं होना है। अब भी बाबा हमारे साथ है। भगवान कहता है एक हिम्मत का कदम उठाओ, 1000 कदम मैं मदद का देने के लिए बंधा हुआ हूं। ऑफर है, भगवान की ऑफर है। और भगवान की ऑफर को भी हम अगर अभी धारण नहीं करेंगे तो फिर तो ड्रामा, क्या कहेंगे। और लेकिन नहीं, हमको एक एक मिनट अभी सफल करना है, एक एक संकल्प सफल करना है। अभी टाइम आके ऐसा रहा है, क्योंकि अचानक होना है। और देखो 70 वर्ष हो गया, उसमें भी आप लोग समझो कितना, कोई पीछे आया होगा, कोई पीछे आया होगा। स्थापना का सारा टाइम भी सभी को कहाँ मिला है, उसमें भी कट हुआ है। संगम युग पहले ही छोटा है, और छोटे युग में भी कट हो जाता है। तो आप सोचो कितना। और प्रारब्ध है 21 जन्म की, पुरुषार्थ है कितने साल का। तो इतना ही अटेंशन देना पड़ेगा ना। बाबा ने कहा था एक बारी हंसी में, बाबा ने कहा अटेंशन कहता हूं ना, तो अटेंशन भी ऐसा रखते है टेंशन भरा हुआ। कोई कोई अटेंशन भी ऐसा देता है जैसे उसका भी टेंशन, अटेंशन का भी टेंशन। तो ऐसा नहीं अटेंशन रखें, क्योंकि हम फरिश्ता है। मैं तो कहती हूँ बस सिर्फ दिल में बाबा को बिठा दो बस। और दिल ही जो कहती है वो ही चलन में आता है। हमने सबने बाबा को पहचाना जरूर है, और बाबा ने भी हमको सर्टिफिकेट दिए हैं कि मेरे जो भी बच्चे हैं सभी विशेष आत्माएं है, कोटों में कोई है। क्योंकि इतने करोड़ होते हुए कितनों ने मुझे पहचाना, मेरा बाबा कहा। इसमें तो हमको बाबा ने सर्टिफिकेट दे दिए। मेरा बाबा कहा माना पहचाना, तब मेरा कहा। फिर वो पहचान कभी ढीली हो जाती है, कभी चलन में आती है, कभी सिर्फ संकल्प तक होती। लेकिन पहचान तो लिया ना, विशेष आत्माएं तो हो गए ना। नजर तो पड़ी ना आपके ऊपर, जितने भी बैठे हैं आपके ऊपर किसकी नजर पड़ी? आपने तो नजर से बाबा को पहचाना ही नहीं, पहचान भी नहीं सकते। रचना थोड़ी रचता को पहचानेंगे। तो एक विशेषता तो हम सबकी है, जिसका सर्टिफिकेट पक्का मिला हुआ है हम सबको। एक सर्टिफिकेट बाबा ने कहा ये सब मेरा, मेरा बाबा कहने वाले विशेष आत्मा कोटों में कोई है। ये विशेषता तो है। ये वीआईपी वीआईपी ये क्या है? उसके आगे तो बुद्धू ही हुए ना। जिसने बाप को पहचाना नहीं है और कुछ कर लिया, क्या हुआ? साधारण है, अनपढ़ है, लेकिन विशेष आत्मा है। क्यों? भगवान को पहचानने की नजर इसमें आई। ये कोई कम है क्या? तो एक सर्टिफिकेट तो हमको मिला हुआ है, लेकिन सर्टिफिकेट तो बाबा कहते बहुत लेने पड़ेंगे। पहले एक बारी बाबा ने कहा था 3 सर्टिफिकेट हर एक को लेना है। एक तो खुद मन पसंद, वो उल्टा मन पसंद नहीं, अपनी पूरी चेकिंग करके भाई हाँ मैं ठीक हूँ। और दूसरा
बाप पसंद, और तीसरा परिवार पसंद। परिवार के भी कहीं ऐसे कहते, अरे शिव बाबा से काम है क्या, आत्माओं से क्या है, कोई नहीं, बस बाबा से काम है, बाबा को जाना, बस बाबा बाबा बाबा। हमारा सिर्फ धर्म थोड़ी है, हमारी राजधानी भी स्थापन हो रही है। अगर सिर्फ बाबा बाबा निराकार को पहचान लिया, बाबा को पहचान लिया, ज्ञान बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, पुरुषार्थ कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा भी क्या, लोग ये परिवार भी क्या, ब्रह्मा बाबा से भी प्यार कईयों का हो जाता है, लेकिन परिवार के खिटखिट में तंग हो जाते। फिर कहते परिवार से क्या कनेक्शन रखना है। तो बाबा ने कहा माला में आपको आना है या नहीं आना है। माला में किसका संग मिलेगा, दाने का दाने से मिलेगा या युगल दाने में जाएंगे। युगल दाना तो ऊपर है, माला का मन का बनना है तो मन के का कनेक्शन मन के से होता है। अगर थोड़ा बीच में धागा होगा तो माला नहीं अच्छी लगती है। तो वो मन का कौन है, परिवार हुआ ना। और राजधानी, अच्छा बाबा से कनेक्शन है, बाबा राजा बनेगा और आपको ही देखता रहेगा तख्त पर, राजधानी होगी नहीं, परिवार तो चाहिए ना।